विजय पटेल, इनका सवाल ऐसा है कि अलग अलग धर्मों में कई लोगों को संन्यास लेने के लिए प्रवृत्त किया जाता है। लोग संन्यास लेते हैं, ये ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, बहुत महत्व का सवाल है। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है संन्यास लेना। संन्यास लेने का दूसरा अर्थ है अपने आप को एक चीज के लिए समर्पित कर देना, चाहे धर्म प्रसार को समर्पित कर देना, जो भी कल्ट है उस कल्ट की जो भी मान्यता है, विचारधारा है, उसके प्रचार और प्रसार के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। और फिर अगर इसके लिए समर्पित कर देना है, पूरी जिंदगी इसमें झोंक देनी है, तो फिर शादी नहीं करनी है, गृहस्थी नहीं करनी है, अपना खुद का संसार नहीं निर्माण करना है, इसलिए संन्यास लेना है। यह एक हिस्सा हो गया। दूसरा है ब्रह्मचर्य, उसको भी हम सन्यासी कहते हैं। ब्रह्मचर्य स्वीकारना। अब ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन कई बार हम इनको एक साथ में जोड़ देते हैं, या फिर हमको दोनों एक ही बात है ऐसा लगता है। संन्यास लेना, इसमें भी ब्रह्मचर्य आवश्यक माना जाता है, लेकिन ब्रह्मचर्य के लिए संन्यास नहीं लिया जाता है। संन्यास का एक हिस्सा ब्रह्मचर्य है। संन्यास एक कोई उद्देश्य के लिए लिया जाता है। जैसा मैंने कहा, अक्सर धर्म प्रसार के लिए संन्यास लिया जाता है। चाहे जैन धर्म में हो, स्वामी विवेकानंद जी भी सन्यासी बने थे, हम सबको पता है, और मैं उनको बहुत मानता हूं, ये भी आपको पता है। तो ये संन्यास हो गया। अक्सर ये कोई एक कॉज के लिए अपने आप को झोंक देना हो गया है। ब्रह्मचर्य ये अलग बात है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत में दो प्रकार के आध्यात्म हैं। भारत में बहुत अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक ही बारे में इतनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। यानी आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो ब्रह्मचर्य उसका एक तरीका है, और आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो सेक्स के जरिए भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ये शाक्त परंपरा की मान्यता है। ये दोनों विरोधाभासी परंपराएं भारत में है। तो ये जो दूसरा ब्रह्मचर्य परंपरा है, वो खास कर आध्यात्मिक परंपरा मानी जाती है। और जिन लोगों को अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है, ऊंचे दर्जे का आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन जीना है, उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य स्वीकारना चाहिए, ऐसा माना जाता है। क्योंकि जो लोग ब्रह्मचर्य स्वीकारेंगे वही आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे, या फिर वो जल्दी आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे, ऐसी मान्यता है। ब्रह्मचर्य क्यों भाई? क्योंकि स्त्री पुरुष का सेक्स ये बुरी चीज है, ये नहीं करनी चाहिए। स्त्री और पुरुष का आपस में संबंध नहीं आना चाहिए। इसको वासना कहा गया। वासना इंसान को भ्रष्ट करती है, उसके आध्यात्मिक प्रगति को खत्म करती है, ऐसी मान्यता है। इसलिए जिस व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक प्रगति साध्य करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, उसने ब्रह्मचर्य जीवन स्वीकारना चाहिए। अगर वो सही माने में 100% ब्रह्मचर्य जीवन स्वीकारता है, वासना से अपने आप को परे कर सकता है, वासना पर विजय प्राप्त कर सकता है, तो फिर उसको जल्दी मोक्ष प्राप्त होगा। बाकी आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो भी वो प्राप्त कर पाएगा। ऐसी मान्यता रखने वाले धर्म भी है और पंथ भी है। जैन धर्म में भी ये मान्यता है, बौद्ध धर्म में भी ये मान्यता आगे चलकर आई है, हिंदू धर्म में तो ये मान्यता बड़े पैमाने पर है। मैं हिंदू परंपरा कहूँगा, क्योंकि हिंदू धर्म कह नहीं सकते, इसलिए परंपरा कहूँगा। और ऐसे ही एक परंपरा का, आश्रम का मैं एक जमाने में हिस्सा था।
यानी मैं उसमें शरीक नहीं था, लेकिन बहुत नजदीक से मैंने देखा है विनोबा जी का ब्रह्मचर्य आश्रम। विनोबा जी के ब्रह्मचर्य आश्रम में स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य दिया जाता था। हालांकि भारत में स्त्रियों को ब्रह्मचर्य, ये व्रत रखना ठीक नहीं है, ऐसी मान्यता थी। स्त्रियां ब्रह्मचर्य रख नहीं सकती, ऐसी मान्यता थी। केवल पुरुष ने ही ब्रह्मचर्य स्वीकारना चाहिए, ऐसी मान्यता थी। इसके बावजूद विनोबा जी ने स्त्री और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य स्वीकारने के लिए प्रवृत्त किया। विनोबा जी के जीवन के इस हिस्से के साथ में मैं सहमत नहीं हूं। मैं जाहिर तरीके से अपनी बातें रखता हूं, पहले भी रखी हैं, लेकिन उनको मैं एक प्रामाणिक व्यक्ति मानते आया हूं। मैंने बहुत नजदीक से उनको देखा है, इस बारे में भी बहुत प्रामाणिक थे। उसके बारे में कभी विस्तार से, उनके ब्रह्मचर्य आश्रम, उनकी मान्यता, इसके बारे में विस्तार से कभी अलग बात करेंगे। तो सन्यास का उद्देश्य अलग है, धर्म प्रसार, धर्म प्रचार और उसके साथ में मोक्ष प्राप्त करना। और ब्रह्मचर्य का उद्देश्य अलग है, खुद के लिए मोक्ष प्राप्त करना। अब ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ में जुड़ जाती हैं। अब आप ब्रह्मचारी रहेंगे, खुद का अगर फैमिली नहीं निर्माण करेंगे, खुद का संसार नहीं निर्माण करेंगे, मैरिड लाइफ नहीं जिएंगे, तो आपका खुद का घर नहीं होगा, तो फिर करोगे क्या? तो अपने आप को आप समर्पित कर रहे हो किसी कॉज के लिए। तो इसलिए कई ब्रह्मचारी लोग सन्यासी जीवन भी स्वीकारते हैं, और जो उद्देश्य है सन्यास प्राप्त करने का, वो उद्देश्य भी अमल में लाने की कोशिश करते हैं। और कई लोग अपने आप तक ये बात सीमित रखते हैं कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, अपने जीवन में बहुत अच्छे ढंग से आध्यात्मिक प्रगति करूंगा, और फिर आध्यात्मिक प्रगति करने के बाद में मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, और इस वासना के जीवन से अपने आप को ऊपर उठाऊंगा। तो ये दो धारणाएं हैं। अब ये धारणाएं अच्छी है, बुरी है, इसके बारे में सही चर्चा जो मैं करूंगा वो अगले शुक्रवार, शनिवार, रविवार को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।